क्या होता है जब इंसाफ के लिए मुर्दों को आवाज उठानी पड़ती है? आज हम एक ऐसे ही सफर की कहानी जानेंगे, एक ऐसा सफर जहां कुछ अतृप्त आत्माएं 40 साल से इंसाफ का इंतजार कर रही थीं। ये शब्द है कहानी के नायक निरंजन सिंह के। और उनकी ये एक रात की कहानी उनकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली थी। तो चलिए उन्हीं के साथ चलते हैं इस रहस्यमयी सफर पर। मिलिए निरंजन से, 60 साल के एकदम तजुर्बेकार बस ड्राइवर, अपनी रिटायरमेंट के बस करीब ही थे। जयपुर से जगदलपुर का ये जो रात वाला रूट था ना, वो तो जैसे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। उन्हें लगता था भाई सड़कों पर अब क्या नया देखने को मिलेगा, सब देख लिया है। पर वो बहुत गलत थे। तो कहानी शुरू होती है एक फैसले से। सोचिए, रात तूफानी है, जंगल एकदम सुनसान, और नियम तो यही कहते हैं कि बस नहीं रोकनी। पर निरंजन और उनके कंडक्टर राजू ने रहम खाकर उस अनजान से दिखने वाले समूह के लिए बस रोक ही दी। एक छोटा सा फैसला जिसके नतीजे इतने बड़े होने वाले थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। बस रुकी, वो लोग अंदर आए और बस के अंदर का माहौल पता है, बाहर के तूफान से भी ज्यादा भयानक होने लगा। जैसे ही वो लोग बस में चढ़े ना, एक अजीब सी एकदम बेचैन कर देने वाली खामोशी छा गई। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। सारे यात्री बिल्कुल पत्थर की मूर्तियों की तरह बैठे थे, जैसे उनमें जान ही ना हो। फिर अचानक निरंजन के कानों में एक दर्द भरी आह गूंजती है, इतनी गहरी कि बस के इंजन का शोर भी उसके सामने फीका पड़ गया। पर सबसे अजीब बात क्या थी, ये आवाज कंडक्टर राजू को सुनाई ही नहीं दी। और फिर जब उन्होंने किराया दिया तो वो सिक्के ऐसे थे जो सालों पहले बंद हो चुके थे। अब निरंजन ने तो बहुत कोशिश की कि उस रात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाएं, लेकिन वो कोई वहम नहीं था। नहीं, वो तो बस शुरुआत थी। असली खौफ तो अभी बाकी था। अब निरंजन के दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहा था, कौन थे वो लोग और आखिर वो चाहते क्या थे? इन सवालों का जवाब जानना अब उनकी मजबूरी बन चुका था। और फिर वो रात आ ही गई। उन आत्माओं ने दोबारा दस्तक दी। पर इस बार वो सिर्फ यात्री बनकर नहीं आए थे। इस बार वो निरंजन को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने आए थे। सबसे पहले बस की लाइटें अपने आप बंद हो गईं। फिर निरंजन ने हिम्मत करके रियरव्यू मिरर में देखा और उनके तो होश ही उड़ गए। सारी की सारी खाली सीटें उन्हीं खामोश चेहरों से भर चुकी थीं। उनमें से एक बुजुर्ग आत्मा ने इशारा किया, हाईवे छोड़कर एक अनजान कच्चे रास्ते पर मुड़ने का, और बस एक ऐसे गांव में जाकर रुकी जो अब सिर्फ खंडहर था। जैसे ही वो बस से उतरे, उस बुजुर्ग आत्मा ने जमीन की धूल पर अपनी उंगली से 3 शब्द लिखे, आमोगो यानी हमारा गांव, आमो मुक्ति यानी हमारी मुक्ति, और खोनी मतलब खदान। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक दफन हो चुके बहुत बड़े राज की चाबी थे। तो अब निरंजन सिर्फ एक डरे हुए बस ड्राइवर नहीं रह गए थे। नहीं, उन आत्माओं ने उन्हें एक मकसद दे दिया था। उन्हें अब उस भूतिया गांव और उन 3 शब्दों के पीछे छिपी सच्चाई को किसी भी तरह दुनिया के सामने लाना था। खोजबीन शुरू हुई। काफी मशक्कत के बाद एक रिटायर्ड सरकारी अफसर मिस्टर पटनायक से उस गांव का नाम पता चला। एक ऐसा नाम जिसे सरकारी रिकॉर्ड से जैसे मिटा ही दिया गया था, शिकारी पाली। और फिर शिकारी पाली की वो कहानी सामने आई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। एक खुशहाल आत्मनिर्भर गांव था वो, पर उसकी किस्मत में क्या लिखा था? उसके नीचे मिले लोहे के खजाने ने उसकी किस्मत को खून से लिख दिया। मंगल नाम के एक नौजवान की अगुवाई में जब गांव वालों ने अपनी जमीन देने से मना किया तो उन सबको जिंदा जला दिया गया। यकीन करना मुश्किल है ना? एक तरफ थीं सरकारी फाइलें और दूसरी तरफ एक ऐसा सच जिसे दफना दिया गया था। फाइलों में क्या लिखा था? माओवादी हमला। पर असलियत क्या थी? एक बड़ी कंपनी के लालच में किया गया एक नरसंहार, जिसे बहुत सफाई से छुपा दिया गया था। और तभी निरंजन को वो पुराने सिक्के याद आए। जब उन्होंने उन सिक्कों को ध्यान से देखा ना, तो उनमें से एक के अंदर एक छोटा सा लॉकेट छिपा हुआ था। और उस लॉकेट में वो सबूत था जिसका इंतजार शिकारी पाली की आत्माएं 40 साल से कर रही थीं। कातिलों के नामों की लिस्ट, जिसे मंगल ने मरने से ठीक पहले छिपा दिया था। अब निरंजन के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार था, और इस एक अकेले साधारण से बस ड्राइवर ने एक बेरहम कॉरपोरेट साम्राज्य से टकराने का एक
बहुत ही खतरनाक और हिम्मत वाला प्लान बनाया। प्लान कमाल का था। पहला कदम, सिर्फ शिकारी पाली का नाम इस्तेमाल करके कंपनी के मालिक विक्रम सिंघानिया से मिलने का वक्त लिया। दूसरा कदम, उसके सामने कातिलों के नामों की वो लिस्ट रख दी जिसे देखकर वो एरोगेंट आदमी भी हिल गया। और तीसरा और सबसे चौंकाने वाला कदम, एक ऐसी मांग रख दी जिसके विक्रम ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी, कि उसे निरंजन के साथ शिकारी पाली चलना होगा। विक्रम सिंघानिया को चैलेंज करना मतलब सीधे सीधे मौत को दावत देना था। और उसकी ये धमकी इस बात का सबूत थी कि निरंजन ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तो अब कहानी अपने अंतिम और सबसे भयानक मोड़ पर आ पहुंची। निरंजन उसी बस में विक्रम सिंघानिया और उसके हथियारबंद गार्ड्स को लेकर उसी प्रेत बाधित जंगल की ओर निकल पड़े। और फिर वो हुआ जिसका विक्रम सिंघानिया को जरा भी अंदाजा नहीं था। बस के अंदर वही सर्द हवा, वही दर्द भरी आह फिर से गूंजने लगी। विक्रम को तो कुछ नहीं दिख रहा था, पर निरंजन जानते थे कि वो आ चुके हैं। बस की खाली सीटों पर शिकारी पाली के भूत विक्रम को घूर रहे थे। उस एक अलौकिक अनुभव ने विक्रम सिंघानिया जैसे पत्थर दिल इंसान को भी अंदर तक तोड़कर रख दिया। भूतों के उस खौफ ने वो काम कर दिखाया जो हमारा कानून 40 साल में नहीं कर पाया था। अब न्याय का रास्ता बिल्कुल साफ था। और आखिरकार निरंजन की हिम्मत रंग लाई। टूटे हुए विक्रम सिंघानिया ने सब कुछ कबूल कर लिया। शिकारी पाली नरसंहार का केस फिर से खुला। सिंघानिया मिनरल्स पर ताला लग गया। कंपनी की सारी संपत्ति पीड़ितों के परिवारों में बांट दी गई। और सबसे जरूरी बात, 40 साल के लंबे इंतजार के बाद शिकारी पाली की आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई। निरंजन सिंह का ये सफर किसी मंजिल तक पहुंचने का नहीं था। ये सफर तो न्याय को इसकी मंजिल तक पहुंचाने का था। और ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि सच को कितनी भी गहराई में क्यों न दफना दिया जाए, एक दिन वो बाहर जरूर आता है।